हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित दंडेबाज और मैंने अपना एमबीबीएस किया है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से और मैं करेंटली अपना पीजी कर रहा हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान से। तो चलिए मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो हमने कोर्स लॉन्च किया है बायोलॉजी 360 कोर्स। इस कोर्स में हम आपको नीट 25 के पहले आपको पूरी बायोलॉजी का रिवीजन करवाने वाले हैं। ये कोर्स एक बहुत कंसाइज मैनर में आपको कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन होने वाला है। इस कोर्स में हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम 1 पेजर नोट्स के थ्रू आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करवाएंगे। ये 1 पेजर नोट्स आप कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए, एक टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट किया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाएं और 1 पेजर नोट्स को आप डाउनलोड करें। ठीक है बच्चों, ये 1 पेजर नोट्स आपके A4 साइज में ही है ताकि आप इनको प्रिंट करवा सकें और आप देखेंगे कि एग्जाम से जस्ट पहले केवल 20 से 25 पेजेस में आपकी पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके हाथ में होगी और आप ईजीली देखिए उसको कुछ घंटे के अंदर इसको हम रिवाइज करवाएंगे आपको। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर आज बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आपको अपनी स्क्रीन में आपको फर्स्ट 1 पेजर नोट्स आपको दिख रहा होगा जिसमें सेंटर में हेडिंग है द लिविंग वर्ल्ड और 3 मेन हेडिंग है व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, आप देखिए कितना शॉर्ट और कंसाइज मैनर में 1 पेजर नोट्स आपके लिए हमने बनाया है। तो देखिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लिविंग। देखिए, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने क्लास के बच्चों से पूछा कि यार व्हाट इज लिविंग, तो चिंटू नंबर 1 खड़ा होता है। चिंटू नंबर 1 कहता है कि सर जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, सर जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो सर ग्रोथ है वो एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। आप इससे एग्री करते हो? यस, कि जो ग्रोथ है वो लिविंग में मिलती है। यस, बिल्कुल मिलती है। तो देखिए पहला ग्रोथ, लेकिन लिविंग की ग्रोथ, लेकिन क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ मिलती है? देखिए, जो जैसलमेर और बाड़मेर में रहते हैं उन लोगों को पता है कि वहां पे सैंड माउंट्स होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है? यस, लेकिन लिविंग में ग्रोथ और नॉन लिविंग में ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस है कि लिविंग जो हम लोगों में ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, अंदर से होती है, और नॉन लिविंग में ग्रोथ आउटसाइड से होती है। तो आपको समझ में आया? तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है लेकिन वो लिविंग की ग्रोथ से अलग है। तो चलिए एक बार प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ भी देखते हैं। देखिए, प्लांट्स की ग्रोथ आपने देखी होगी कि पूरे लाइफ टाइम प्लांट में ग्रोथ होती है, लेकिन क्या एनिमल्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती है? नहीं। बच्चा 20-25 साल तक ग्रो करता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यस, अब ये ग्रोथ कैसे हो रही है? देखिए, आपकी और मेरी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के अंदर आपको जो मास बढ़ता है उससे ग्रोथ होती है। यस, अब बताइए कि ये मास कैसे बढ़ता है? अरे बोलो, ये मास बढ़ता है जो सेल्स में डिवीजन से। आपकी और मेरी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी है, देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इन सेल्स में जब डिवीजन होता है तो उससे आपकी बॉडी में मास बढ़ता है, उससे ग्रोथ होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे ही सेल डिवीजन होता है वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ रहे? यस, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन है? यस, एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। यस, तो देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी ने दिया है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब आया आपके समझ में कि मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर में आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है। तो चलिए अब चिंटू नंबर 2 खड़ा हुआ। चिंटू नंबर 2 कहता है कि सर रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। सही बात है, आप समझ रहे हैं कि जो लोग, क्या नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं, लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। लेकिन क्या सारे लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है? आप सोचिए, मान लीजिए मैं अपने ओबीजी की ओपीडी में बैठा करता था अपने कॉलेज टाइम में, फाइनल ईयर में, इंटर्न में बहुत सारे इनफर्टाइल कपल आते हैं, ऐसे कपल जिनके बेबी नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो लिविंग बीइंग्स तो है। तो जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग बीइंग्स में मिलता है, लेकिन रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग बीइंग्स में मिलता है। आप समझ गए? देखिए तीसरा जो नंबर 3 पे लिखा है मेटाबॉलिज्म। सही बात है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो आपकी बॉडी में जो सारी लिविंग रिएक्शंस है, जो लिविंग केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में है, उन सबको मिला जुला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो क्या लिविंग बीइंग्स के अंदर बहुत सारी इन द हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है?
वो मेटाबॉलिज्म है। और क्या लिविंग बींग्स में होते हैं? यस। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो टेस्ट ट्यूब में करवाई, आप बताइए लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है? देखिए, ना ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये केवल एक लिविंग रिएक्शंस है आउटसाइड योर बॉडी। आप समझे? क्योंकि इसको लिविंग या नॉन लिविंग में कैरेक्टराइज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने सिंपल बोला कि ये लिविंग रिएक्शंस है। ठीक है। नंबर 4, चिंटू नंबर 4 खड़ा होता है। चिंटू नंबर 4 कहता है कि सर मेरे सुई छुपती है और मैं हाथ हटा लेता हूं, तो सर यही लिविंग, लेकिन सर मैं पत्थर पे जब सुई छुपाता हूं तो पत्थर तो नहीं उठता है। तो चिंटू नंबर 4 की बात एकदम सही है कि जो भी अपने एनवायरमेंट को सेंस कर पाए, हमने क्या सुई छुपी है उसको अपनी स्किन में सेंस किया, यस, और उसको रिस्पॉन्ड किया, हमने अपना हाथ हटा लिया, तो क्या लिविंग बींग्स में मिलता है? यस, ये केवल लिविंग बींग्स में मिलता है, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं मिलता है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, अपने एनवायरमेंट के लिए कॉन्शियस होना, ये एक लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अब देखिए, ह्यूमन एक सेल्फिश एनिमल है, आपको पता है, तो सेल्फिश से हम देखेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो अहम ब्रह्मस्मि, जो खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो केवल और केवल ह्यूमंस में मिलती है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो क्या सारे लिविंग बींग्स में मिलती है? यस। तो देखिए, 1 पेजर नोट्स के थ्रू हमने पहला पूरा टॉपिक कवर कर लिया। चलिए, इसके बाद चिंटू नंबर 5 खड़ा होता है। चिंटू नंबर 5 कहता है कि सर मेरे सिलेबस में तो सर केवल फ्रॉग है, अर्थवर्म है, ह्यूमंस है, और सर इनके बारे में पढ़ना इतना मुश्किल है, तो सर इतनी सारी स्पीशीज है अर्थ पे, उनके बारे में कैसे पढ़ूं? चलिए चिंटू की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस अर्थ पे लगभग 17-18 लाख स्पीशीज है, तो कोई भी स्पीशीज को अगर आपको स्टडी करना है तो एक प्रोसेस है उसका। देखिए, आपको कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म दिखा, सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसके। इस प्रोसेस को बोलते हैं नंबर 1 पे आइडेंटिफिकेशन, कि क्या इसके आप पूछेंगे क्या इसके 4 पैर हैं, क्या इसके 2 सींग हैं, क्या इसकी पूंछ है, क्या इसका रंग क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखिए, अब हमारा चिंटू नंबर 5 अपने घर गया, उसके एक छोटा सा पप्पी गली के कोने में मिलता है। चिंटू कहता है यार पप्पी बड़ा क्यूट है, और इस पप्पी का नाम रखते हैं, इसका कलर है ब्लैक, इसका नाम रखते हैं कालू। ठीक है। अब चिंटू के पड़ोस में जो दीदी है उनको पप्पी लगा बहुत क्यूट, उन्होंने रख दिया इसका नाम क्यूटी। ठीक है। अब पड़ोस वाले हमारे शर्मा जी आए, उन्होंने उसका नाम रख दिया मान लीजिए टॉमी। ठीक। अब देखिए, एक मोहल्ले के लोग ही एक एनिमल का एक नाम नहीं रख पा रहे, तो इतने में तो जो पप्पी है वो हो गया कंफ्यूज कि यार मेरा नाम है क्या। तो आप कोई भी स्पीशीज का नेम कैसे करोगे? तो आपको कोई स्टैंडर्डाइज्ड नेम चाहिए, कि तभी एक ऐसा सिंगल नेम हो जिससे पूरे वर्ल्ड में जब भी आप उस नेम के बारे में बात करें तो सब लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार इसके बारे में बात हो रही है। इस प्रोसेस का नाम है नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, अपने जो 1 पेजर नोट्स में नंबर 2 टॉपिक है उसका नाम है नॉमेनक्लेचर। देखिए, जो एक महान हमारे अंकल जी थे, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने बोला कि किसी भी स्पीशीज का आपको नॉमेनक्लेचर करना हो तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बोले एक नेम दो एक सरनेम दो, बाइनोमियल कर दे। यस। देखिए, बाइनोमियल में कि जैसे इन्होंने बोला मैंगो ट्री है, अब मैंगो ट्री का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। इसमें मैंगीफेरा क्या है? इसमें मैंगीफेरा है जीवस का नाम, और इंडिका उसकी स्पीशीज का नाम है, और इसके साइड में जो लिन है, ये इसके जिसने इसको डिस्कवर किया है लीनियस, उसका नेम हम इसको अब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो ये नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल हैं जिनके बारे में हमको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, पहला रूल, अगर आप मैंगीफेरा इंडिका को अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिए, इसमें जो एम है, एम के इसमें कैपिटल है और इंडिका का आई स्मॉल है, यानी जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अब दूसरी चीज देखिए कि इस मैंगीफेरा इंडिका ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तिरछा लिखा हुआ है। यस। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे साइंटिफिक नेम को, उसको आपको इटैलिक्स में लिखना है, तिरछा लिखना है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर जब मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, अब मैं तो इटैलिक्स लिख नहीं पाता, मैं क्या करूं? तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करो, आप सेपरेट अंडरलाइन कर दो दोनों वर्ड के, हम समझ जाएंगे कि ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है। अब ये मैंगीफेरा और इंडिका वर्ड कौन सी लैंग्वेज में यूज करने हैं?
अब मैं तो इंग्लिश के भी ले सकता हूँ, हिंदी के ले सकता हूँ, एक भैया हमारे बोल रहे हैं संस्कृत में लो, कहाँ के ले? तो एक कंसेंसस, एक सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि यार एक लैटिन वर्ड के वर्ड यूज करते हैं। तो आया आपको समझ में कि नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है। और नीचे हमने ये लिखा है लैटिन, और आप इटैलिक्स में लिखोगे जब प्रिंट करोगे, और हैंड रिटन में सेपरेट आपको अंडरलाइन करना है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसको हमने आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। उसके बाद हमने उसको नोमेनक्लेचर को एक नाम दिया है। इसके बाद में देखिए अब हमें इतनी सारी स्पीशीज है हमारे पास, उनको हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको उनको क्लासिफाई करना है। आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, देखिए आपके नोट्स में। बिल्कुल, ये नंबर 1 क्वेश्चन यहां से याद आपको रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। अब देखिए आपने क्लासीफाई कर दिया, अब क्लासीफाई के बाद में उनके बीच में जो रिलेशनशिप हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। तो पूरी डाइवर्सिटी को स्टडी करने का तरीका है ये इस प्रोसेस में, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये जो पूरी डाइवर्सिटी की हमने स्टडी की है, इसके लिए हमारे पास कुछ एड्स हैं जिनको हमने क्या बोला है? टेक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे आप अपना जो पहला एड देख रहे हैं हर्बेरियम, देखिए हर्बेरियम में क्या करते हैं, आपके घर के पास में कोई प्लांट है, आपने प्लांट की लीफ को वहां से निकाला, उस लीफ को आपने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस किया, सीधा किया आपने, और फिर उसको एक शीट पे आपने प्रिजर्व कर लिया। उस शीट के बगल में आपने एक लगा लिया लेबल। उस लेबल पे आपको क्या लिखना है कि कौन सी डेट को आपने इसको कलेक्ट किया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, किस पर्सन ने इसको कलेक्ट किया है, ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट में होती है। तो वो बहुत सारा एक स्टोर हाउस हो जाएगा, यस, और वहां क्या आप पूरी स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए नंबर 2 पे है बोटेनिकल गार्डन्स। देखिए आप बोटेनिकल गार्डन्स आप गए हैं या नहीं गए? देखिए बोटेनिकल गार्डन्स में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। उस हर प्लांट के पास में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें उसका साइंटिफिक नेम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो क्या है, प्लांट को उनके लिविंग फॉर्म में आपने स्टोर किया है, आपने प्रिजर्व, आपने लिविंग फॉर्म में उनको, आपने प्लांट को ग्रो किया है और फिर उनको स्टडी में काम में लिया है, ठीक है। अगला नंबर 3 पे आप देखिए म्यूजियम्स। आपने म्यूजियम्स देखे होंगे। अगर म्यूजियम में आप प्लांट्स को, एनिमल्स को, लिविंग बींग्स को आप जो ग्लास के बॉक्स में उनको कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको बच्चों को दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो म्यूजियम में करते हैं। नंबर 4 आप देखिए जूलॉजिकल पार्क्स। आप जू में गए होंगे, बहुत सारे एनिमल को आप जू में देखे होंगे, तो ये भी उनकी स्टडी करने का तरीका है। नंबर 5 है टेक्सोनॉमिकल कीज। देखिए टेक्सोनॉमिक कीज क्या होती है? देखिए आपको कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला तो आपने क्वेश्चनवेयर तैयार किया। क्वेश्चनवेयर इज लाइक कि क्या इस स्पीशीज के हॉर्न्स हैं या नहीं है। तो अब देखिए जो हर क्वेश्चन है ये है लीड। तो क्या ये आपको यस या नो में आंसर मिलेगा? क्या इस ऑर्गेनिज्म के टेल है या नहीं है, यस और नो में। तो इस तरीके से हमको फायदा मिलता है उसको क्लासिफाई करने में और अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में। आया समझ में? और फिर हमारे पास कुछ और एड्स है। देखिए फ्लोरा। देखिए मैं राजस्थान से हूं तो एक बुक आएगी द राजस्थान फ्लोरा। उसमें क्या होगा कि राजस्थान में जितने भी प्लांट्स वैरायटीज हैं वो कौन सी वैरायटीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारा उस बुक में होगा। तो इसका नाम है फ्लोरा। मैनुअल्स क्या होता है? देखिए राजस्थान का अगर मैं मैनुअल्स देखूंगा, लिविंग बींग्स का मैनुअल अगर मुझे दिखेगा तो उसमें मुझे सारी स्पीशीज जो राजस्थान में मिलती हैं और उनके साइंटिफिक नेम्स, ये दोनों चीजें मुझे दिखेंगी मैनुअल्स में। आ रहा है समझ में? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, एक स्पीशीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ। मोनो से क्लियर हो रहा होगा, यस। तो देखिए पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। हम इसी तरीके से कंसाइज मैनर में आपको सारे चैप्टर हम मिलकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए अगले लेक्चर से पहले इस लेक्चर का हम रिवाइज करेंगे। तो जब तक आप आखिरी लेक्चर पे पहुंचेंगे आपको कुछ भी भूलना नहीं है। बायोलॉजी को टिप्स पे लेके आना है और वो हम लेके आएंगे। तो चलिए, गुड लक।